हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास पर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे मेमोरी के बारे में। और हम लोग मेमोरी का पार्ट 2 लेकर चल रहे हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे रैम के बारे में कि रैम होती क्या है। तो जब कंप्यूटर को पर्सनल डेटा जब सेव करना रहता है, खुद के सॉफ्टवेयर, खुद का बैकअप, खुद की कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर यूज़र के लिए वर्क कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रैम कहते हैं। तो इसका मतलब होता है रैम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रैम एक्चुअल में है क्या। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कभी कभी तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रैम का फुल फॉर्म बताइए। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोगों को स्वतः ही अध्ययन करना है हमारे साथ, जो कि ऑनलाइन में हम आप पे कंसंट्रेट तो नहीं कर पाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको सेल्फ मेहनत हमारे साथ करना है और उसको बोलना है कि रैम का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको लिखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक्चुअल मीन होता क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब भी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाता है तो रैंडमली उसको अपने को सेव करना है। रैंडमली सेव करना मतलब एक के बाद एक डेटा क्या होता है? सेव होता है। तो रैम में डेटा कैसे सेव होता है? सीक्वेंस में सेव होता है। आप पढ़ कैसे भी सकते हैं। आपको पहला पेज पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा हुई कि यार मुझे पहला पेज तो याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरा भी याद है, तीसरा भी याद है, तो आप चौथा भी याद है, तो आप 5वां पेज डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप डेटा को स्टोर करते हैं तो आपको सीक्वेंस में ही डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मेमोरी को रीड कैसे करते हैं, मतलब मेमोरी को पढ़ते कैसे, तो मेमोरी को किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। एक एक करके पढ़ा जा सकता है, डायरेक्ट भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब मेमोरी में या फिर रैम में जब डेटा को सेव किया जाता है तो रैम में डेटा को सेव रैंडमली किया जाता है। रैंडमली का मतलब एक के बाद एक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड पॉइंट इसका क्या है? तो सेकंड पॉइंट है इसका प्राथमिक मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी है? तो रैम प्राथमिक मेमोरी है। तो सर प्राथमिक मेमोरी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको स्कूल में जब पढ़ाया जाता था तो आप पहले कक्षा पहली से स्टार्ट हुए, उसके बाद ही आप आज 12th पास आउट या फिर कॉलेज में अध्ययन कर पा रहे हैं। और अगर प्राथमिक कक्षा नहीं होती तो शायद आप ढूंढे लड़के कॉलेज तक पहुंच पाते या ढूंढी लड़कियां ही कॉलेज तक पहुंच पाती। तो प्राथमिक शिक्षा जरूरी है। अब प्राथमिक शिक्षा जरूरी है तो सरकार ने भी नियम बनाया है अभी कि भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। ऐसे कंप्यूटर को जब काम करना रहता है तो बेचारे को क्या करना पड़ता है? खुद के लिए भी कुछ ना कुछ डेटा सेव करके रखना पड़ता है कि भैया इसमें मेरे ही प्रोग्राम रहेगा और किसी का प्रोग्राम नहीं रहेगा। तो सर जब कंप्यूटर खुद का सॉफ्टवेयर, खुद की बैकअप की फाइल वगैरह, जब खुद की मतलब उसे अब कंप्यूटर को भी काम करना पड़ता है ना यूज़र के लिए, तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है कि यार मुझे कोई बैकअप की फाइल है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोग्राम है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई, तो ये बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर को रखना पड़ती है ना भैया, खुद के लिए भी। नहीं पड़ी सूझ? नहीं पड़ी ना, कोई बात नहीं। जैसे कोई महिला है तो महिला जब अपने टिक्की पाटी के सामान काय में रखती है? पर्स में रखती है। तो वो तो हो गई खुद का सामान, तो वो तो उसको कोई छेड़ ही नहीं सकता उससे तो। लेकिन जब किसी महिला ने शॉपिंग कर ली है ना, तो जब शॉपिंग कर ली तो बाहर से अपन क्या लाएंगे? बोरा लेकर आएंगे। तो जब बाहर से कोई बोरा लेकर आएंगे तो वो तो हो गया सेकंड ऑप्शन, तो सेकेंडरी मेमोरी। और जब वो खुद के लिए जो खुद के लिए अपने लिए जिस बोरे का प्रयोग कर रही है, फिर जिस पर्स का प्रयोग कर रही है, वो क्या हो गई? प्राइमरी मेमोरी हो गई। इतनी बात समझ गए आप? ठीक है। तो रैम कैसी मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी है। मतलब कंप्यूटर में अगर रैम और रोम नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो ये उसी कच्ची की या उसी प्राथमिक कक्षा की तरह है जिसके बिना हायर एजुकेशन संभव नहीं है। मतलब इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे क्या है? प्राइमरी सेक्शन है, या फिर सबसे कैसा है? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी में नाम क्यों दिया है कि इसके बिना अगला काम चलेगा ही नहीं।
इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, प्राइमरी मेमोरी नाम दिया गया है। ठीक भाई, चलो नेक्स्ट है चिप के रूप में होती है। अब मैं आपको चिप के रूप में होती है कैसे बताओ कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कार्ड वगैरह आते थे जिसमें आप लोग गाने वगैरह भरवाते थे कहीं से, है ना, तो आप लोगों ने एक चिप देखी होगी, है ना, तो उसी तरह ये कंप्यूटर में लगी रहती है, किसके रूप में, चिप के रूप में होती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रैम कंप्यूटर या सीपीयू में किस रूप में लगी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, चिप, है ना। और चिप काहे की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि चिप काहे की बनी होती है, तो भैया चिप काहे की बनी होती है, आप ही बताइए। तो चिप बनी होती है सिलिकॉन की, है ना। और चिप सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है भारत में, तो चिप सबसे ज़्यादा बनती है बेंगलोर, इसीलिए बेंगलोर को चिप सिटी, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी भारत में कहाँ बनते हैं, बेंगलोर में बनते हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर कहाँ से लोड होते हैं, तो बेंगलोर से, बेंगलोर, तो अपन बेंगलोर को क्या कर देंगे, बेंगलोर कर देंगे। तो इसीलिए बेंगलोर को सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक भाई, तो सिलिकॉन वैली, चिप वैली, सॉफ्टवेयर वैली, सभी के नाम से, इन सभी के नाम से किसको जाना जाता है, बेंगलोर को जाना जाता है। ठीक भाई, काफ़ी हाईटेक सिटी है और कर्नाटक की राजधानी है, और आज वर्तमान में इसका नाम बंगलुरु है। कौन सा लुरु है, बंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक आप लोग जानते हैं। ठीक भाई, और कर्नाटक में भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे रेशम है, चंदन है ना, सोना है, कॉफ़ी है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रैम की। तो चिप के रूप में होती है, तो चिप का पूरा इतिहास हमने आपको बता दिया। और चिप सबसे पहले किसने बनाई थी, प्रश्न ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बेटा, एक किल्बी नाम का व्यक्ति, जिसे अपन J.S. किल्बी कहते हैं, J.S. किल्बी। तो सबसे पहले इसने क्या बनाई थी, तो सबसे पहले इसने चिप बनाई, है ना। तो ये किल्बी है, तमराज किल्विस नहीं है ना, नहीं तो आप तमराज किल्विस बोलो कि तमराज किल्विस है, ये तमराज किल्विस वाला किल्विस नहीं, ये किल्बी है। तो किल्बी ने सबसे पहले क्या बनाई, चिप बनाई, काई की बनाई, सिलिकॉन की बनाई। इतनी बात समझ में आ गई। देखते हैं, यहां अस्थायी मेमोरी है। अब सर ये नया फंडा क्या है, तो देखो बेटा, रैम में जो भी डेटा जाता है कैसा जाता है, अस्थायी जाता है। आप जब किसी फाइल पर काम कर रहे हैं, तो जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 08 ने पानी पिया, ऐसा आपने लिखा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी आप लिख रहे हैं, आपने सेव करा क्या, नहीं करा, फिर भी वो आपको दिख रहा है, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बिना सेव किए भी। तो ये मेमोरी भी तो है ना, तो बस ये मेमोरी जब तक की मेमोरी है, जब तक आप इसे देखते हैं। जैसे ही लाइट जाएगी, कंप्यूटर बंद होगा, आप दोबारा से उस पेज पे जाएंगे, तो ये 08 भग जाएगी, नहीं दिखेगी आपको कहाँ गई है। ठीक भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो आप जिस पेज पर प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, तो उस पेज पर जो भी डेटा आप लिख रहे हैं, तो कहीं तो दिख रहा है ना, कुछ तो आपने लिखा, कहीं तो रखा हुआ है ना। तो जो डेटा रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, तो रैम में रखा हुआ है। और रैम तब तक काम करता है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, रैम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, और उसके अंदर चीज़ें स्वतः ही फ्लश हो जाती है, चली जाती है, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसको दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं उस डेटा को, तो आपको उसको सेव करना ही पड़ेगा, और जैसे ही सेव करोगे वो परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट हो गया, रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा नहीं, डाटा डाटा। तो हमने एक नया गाना बना दिया। ठीक भाई, तो ये समझ में आ गया। तो रैम में सारा डेटा कैसा होता है, अस्थायी होता है। जैसा आपने मोबाइल की बात करें अपन, तो आप मोबाइल में कोई चीज़ डायल की, आपने किसी लड़की के नंबर लिए कि 82349448 है ना, इतने आपने लिया, और फिर इतना आपने उस मोबाइल में डायल कर लिया, और मोबाइल आपका क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। अब जब मोबाइल आप स्विच ऑफ हो गया, तो जो नंबर आपने डायल करा था ना, वो रैम में गया है, और जैसे ही बंद हुआ, दोबारा आपने उसको चालू करा, वो नंबर आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, नंबर के पाने के लिए एक ही तरीका है कि आप हैंडेड उसको सेव कर लो। अरे कहीं स्विच पड़ रही कि नहीं पड़ रही।
कह दिया करो दादा, ठीक है। और कमेंट में कमेंट जरूर करा करो यार बेटा, कमेंट करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ कैसा डेटा है, अस्थायी डेटा है। अच्छा, इसे वोलेटाइल, लो साहब, अस्थायी को क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं। काम का अस्थायी नहीं है, काम का वोलेटाइल है। ये जब हिंदी में लिखा हुआ आएगा ना वोलेटाइल, तो ये फेफड़े फुला देगा बेटा, वहाँ पर ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैम कैसी मेमोरी है, स्थायी अस्थायी, तो बेटा तुम्हें क्या लिखना है, अस्थायी लिखना है। लेकिन अस्थायी को नॉन वोलेटाइल नहीं कहते हैं, वोलेटोइल कहते हैं। क्या कहते हैं, वोलेटोइल। बोलो 2-3 बार, वोलेटाइल, वोलेटोइल, वोलेटोइल, टॉयलेट आई नहीं, वोलेटोइल, वोलेटाइल, वोलेटोइल। इतनी बात समझ में आ गई। बोलो हाँ, यस और नो में जवाब दीजिए। कंप्यूटर बंद होने पर, शाबाश बेटा, आप जिस पेज पर काम कर रहे थे उस पेज का डेटा जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, डेटा सांस लेता रहेगा। और जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, डेटा आपका साथ छोड़ देगा। तो बेटा अगर आप डेटा को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो आप उसे सेव ज़रूर करें, क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी से जाकर कहाँ चला जाता है, सेकंड ऑप्शन में चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। और कहाँ जाता है वो, हार्ड डिस्क में, ठीक भाई। तो हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। रैम कैसी, प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर डेटा स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कंप्यूटर ऑन होने पर रैम ऑटोमेटिक बेटा एक्टिव हो जाती है, और कंप्यूटर ऑफ होने पर रैम ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कंप्यूटर ऑन होने पर ऑटोमेटिक ऑन, कंप्यूटर ऑफ होने पर ऑटोमेटिक ऑफ, मतलब ऑटोमेटिक। बेटा अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैम के प्रकार बताइए, कि ये जो इतने सारे आपने पॉइंट पढ़े हैं इसमें भी कोई प्रकार है क्या। यस, रैम के भी प्रकार है, एस रैम, डी रैम, एस रैम, डी रैम, एस रैम, डी रैम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रैम के प्रकार बताइए, 2, एस रैम, डी रैम, एस रैम, डी रैम। एस स्टैटिक रैम, डी डायनामिक रैम, डायनामिक, 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 मैकेनिक, डायनामिक। एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनामिक रैम। तो एस रैम से एक लाइन आपको याद रखना बेटा, क्या लाइन याद रखना है कि बस इसमें एक पॉइंट लिख देना, दिस इज़ ए वेरी फास्ट, या बहुत तेज़ होती है, और बेटा ये बहुत महंगी होती है। जो तेज़ होगी वो महंगी होगी, तभी तो पैसा ले रही है भैया, बहुत तेज़ है तो महंगी है। बेटा इसका उल्टा कर देना, डी रैम में मंद होती है, सस्ती होती है, और ये रैम के प्रकार ख़त्म हुए, जिसका नाम है एस रैम और डी रैम। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको रैम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्रश्न इतना ही पूछा जाता है कि रैम कैसी मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है पहले तो बताइए, अस्थायी मेमोरी। न्याय समझ आ गया ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।